हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू दिस आफ्टर मार्केट ट्रेड एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में मैं एनालाइज करूंगा मेरे 2 दिन के बैंक निफ्टी ट्रेड्स और कैसे मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड करके 2 दिन में 9.5 लाख प्रॉफिट बुक किया। तो हम इस वीडियो में देखेंगे क्या लॉजिक था, क्या सेटअप मुझे मिला, कहाँ पर मैंने एंट्रीज प्लान की, कहाँ पर एग्जिट प्लान किया, क्या मेरा माइंडसेट रहा, इन सारी चीज़ों पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो या ट्रेडिंग सीख रहे हो तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी लर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सारी बातों पे। ओके, सो ये है बैंक निफ्टी का 3 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट और इस वीडियो में पहले डिस्कस करेंगे 4 जुलाई का ट्रेड। इसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो बनाया था जो अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं उस कुछ की पॉइंट्स फिर से दोहराऊंगा। तो देखिए, उस दिन हमें एक फ्लैट ओपनिंग मिली और ओपन होते ही वी मेड हाई एंड अ लो। तो अगर आप इस लेवल को देखोगे तो यहाँ पर एक इनिशियल सेलिंग के बाद हमने सपोर्ट लिया अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एंड ग्रेजुअली वी स्टार्टेड गोइंग हायर। तो जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर ब्रेकआउट आया, यहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट लॉन्ग एंट्री बनाया। तो आई टुक अ लॉन्ग एंट्री ट्रेड ऑन दिस ब्रेकआउट, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया एंड वी ब्रीच दिस लेवल विद अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। तो इसी रीज़न के साथ मैंने यहाँ पर लॉन्ग एंट्री बनाई और मैंने द रीज़न आई डेंट गो फॉर शॉर्ट साइड बिकॉज यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी अगर इसे ब्रेक करता तो यहाँ पर सपोर्ट लेता, कंसोलिडेट करता और फिर या तो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता। तो शॉर्ट, इसीलिए मैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहा था। यहाँ पर लॉन्ग एंट्री लेने के बाद देखो बैंक निफ्टी ने स्मूथली कंसोलिडेट किया पूरा टाइम साइडवेज में। तो सबसे पहले जैसे ही अपने डेज हाई के आसपास आया, यहाँ पर मैंने एक छोटा क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लिया। द रीज़न बिहाइंड बुकिंग दिस क्वांटिटी वाज कि जो मेरा ट्रेड है, अगर थोड़ा सा प्रॉफिट मैं यहाँ पर बुक कर लेता हूँ, अगर रिट्रेसमेंट भी आता है तो भी मुझे यहाँ पर लॉस नहीं होगा एंड प्लस आई कैन अगेन री एंटर। तो यहाँ पर जैसे एक्सपेक्ट किया वैसे रिट्रेसमेंट तो नहीं आया, लेकिन इवेंचुअली जो डे हाई के ऊपर एक ब्रेकआउट मिला तब मैंने वो क्वांटिटीज़ फिर से यहाँ पर ऐड कर ली। अब उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इवेंचुअली हम लोग इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट दे देंगे, लेकिन वैसे हुआ नहीं। बैंक निफ्टी चोज टू कंसोलिडेट फॉर अ लॉन्गर टाइम और इस कंसोलिडेशन में जब बैंक निफ्टी इस पॉइंट पे आया था तो आई वाज ऑलमोस्ट क्लोज टू नेट फ्लैट पोजीशन। लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि जब ये लेवल ब्रीच करेगा बैंक निफ्टी तो आई विल कम आउट ऑफ दिस ट्रेड। और उससे पहले ही बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के बाद एंड वापस से उस लेवल के ऊपर चला गया। अब यहाँ पर जब सपोर्ट लेके कंसोलिडेट किया था तो देखो यहाँ पर एक ट्रेडिंग सेटअप बन रहा था। कंटिन्यूसली वी वर ट्राइंग टू टेस्ट एंड टेक रेजिस्टेंस एट दिस जोन। तो इतने बार टेस्ट करने के बाद इवेंचुअली वी गॉट अ ब्रेकआउट, और जब ये ब्रेकआउट कैंडल बन रही थी तब इस पॉइंट पे मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड कर दी थी ऑन द लॉन्ग साइड। अब अगर देखेंगे तो लास्ट के 1 आवर में वी सॉ अ वेरी फैबुलस रैली एंड वी क्लोज ऑलमोस्ट एट द डेज हाई। तो जब ये क्लोजिंग के पॉइंट पे मैंने अपना टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था कि आई एम गोइंग टू कैरी ओवर दिस ट्रेड एंड आई एक्सपेक्ट द मोमेंटम टू कंटिन्यू। तो विद दिस लॉजिक मेरा रनिंग प्रॉफिट एट ऑन 4 जुलाई वाज समवेयर क्लोज टू 4.5 लैक्स। तो इस ट्रेड को मैंने होल्ड किया। यहाँ पर मेरा रिस्क था मेरा प्रॉफिट, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता तो मैक्स आई वुड हैव गिवन अवे माई प्रॉफिट, लेकिन द प्लान वॉज टू होल्ड टू दिस एंड मैक्सिमाइज माई गेन्स। तो विद दिस लॉजिक आई हेल्ड ऑन टू माई ट्रेड। अगर यहाँ पर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊं तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हम इस जोन के ऊपर कभी क्लोजिंग नहीं दे पा रहे थे फॉर ऑलमोस्ट फॉर द फुल मंथ ऑफ जुलाई, sorry, for the full month of June. So this was the first time we had closed above this zone, and that gave me confidence to held on to my long trade. एंड मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में बताया था कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट इट्स 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टू बी टेस्टेड।
तो नाउ लेट्स गो बैक टू 3 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट और देखेंगे कि आज क्या हुआ। तो देखो, जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे हमें गैप अप ओपनिंग मिली और ओपनिंग मिलते ही उसने जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल था उसे ब्रीच किया और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा था। तो डेफिनेटली आई वाज नॉट इन अ रश टू बुक आउट ऑफ माय प्रॉफिट्स एंड आई वांटेड टू सी कि बैंक निफ्टी क्या करता है। तो उसने बैंक निफ्टी ने इसी के ऊपर एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया एंड इस ब्रेकआउट कैंडल पे मैंने फिर से थोड़ी क्वांटिटीज ऐड कर दी ऑन द लॉन्ग साइड। अब यहाँ पर देखो, मॉर्निंग आवर्स में बैंक निफ्टी ने क्या किया, अपने एक टाइट रेंज में बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया और अगर आप देखोगे तो नैरो रेंज में इट वाज गोइंग एंड मेकिंग स्लाइटली हायर हाइज। तो आई वाज ओके विद दिस, इट डिडंट हर्ट मी बिकॉज आई वाज ऑप्शन सेलर। तो यहाँ पर मुझे प्रीमियम डीके का भी बेनिफिट मिल रहा था, प्लस बैंक निफ्टी वाज स्लोली एंड स्टडीली मूविंग इन माय डायरेक्शन। तो यहाँ पर मेरा एक्सपेक्टेशन था कि बैंक निफ्टी विल गो एंड टेस्ट माय नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल विच वाज 34,480। तो इस उम्मीद के साथ मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया था, लेकिन जैसे एक्सपेक्ट किया वैसे हुआ नहीं और बैंक निफ्टी ने इवेंचुअली अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक किया, जहाँ पर बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट देखो 1 2 3 4 टाइम सपोर्ट लिया था, 4th टाइम पे उसे ब्रीच किया। अब इस सपोर्ट के साथ साथ उसका 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी था और उसके भी नीचे बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया था। तो जब बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने डेज हाई के आसपास था तो मेरा रनिंग प्रॉफिट यहाँ पर ऑलमोस्ट 7.5 लाख हो गया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो मेरा कल का प्लान था वो मेरे फेवर में चल गया था। माई प्रॉफिट हैड सब्सटेंशली इंक्रीज्ड एंड प्लस अगर मुझे यहाँ पर लॉजिकल वे में एग्जिट मिल रही है कि चलो जो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई थी इंट्राडे में उसे बैंक निफ्टी ब्रिज कर रहा है, प्लस अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रिज कर रहा है, तो आई डिडंट वांट टू टेक अ रिस्क, एडिशनल रिस्क एंड ऑन माई प्रॉफिट्स एंड आई वांटेड टू बुक आउट। सो आई immediately squared off and came out of my long trade। अब उसके बाद देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया, ब्रेकडाउन के बाद एक रीटेस्ट किया इसी ट्रेंड लाइन को और रीटेस्ट के बाद अपने डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू की। तो जब ये रीटेस्ट हुआ और इस कैंडल ने अब वापस से 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी, तब इसी पॉइंट पे मैंने यहाँ पर अपनी शॉर्ट एंट्री ली। अब लॉजिक क्या था शॉर्ट एंट्री के पीछे कि बैंक निफ्टी अपने एक तो हाई पॉइंट पे था, वी हैड सीन रैली फ्रॉम लास्ट 3 डेज, प्लस अपने हायर लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पा रहा था। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने दोनों अपने की लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहे थे। निफ्टी वाज ट्रेडिंग अबाउ 16,000 लेवल्स एंड बैंक निफ्टी वाज वेल अबाउ 34,000 लेवल्स। तो आई वाज होपिंग कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी रैली शुड कंटिन्यू एंड वी शुड सी फ्रेश हाइज बाय द क्लोजिंग। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन वैसे हो नहीं रहा था, चार्ट पे वो दिख नहीं रहा था और हमें वी वर नॉट एबल टू सस्टेन एट दिस लेवल। तो जब ये ब्रेकडाउन मिला तो आई स्क्वेयर्ड ऑफ ऑल माई लॉन्ग ट्रेड्स एंड आई एंटर्ड शॉर्ट पोजीशन। अब जब शॉर्ट ट्रेड लिया था, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था मॉर्निंग में जिसे हमने ब्रेक किया एंड इट एक्टेड लाइक अ सपोर्ट, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी यहाँ पर आके सपोर्ट ले। तो आई वॉज कीनली ऑब्जर्विंग विद अ टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कि बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या करता है। अगर रिवर्सल साइन मिलता तो आई वुड हैव इमीडिएटली एग्जिटेड माय शॉर्ट ट्रेड, लेकिन वैसे हुआ नहीं। बैंक निफ्टी ने इसे भी स्मूथली ब्रेक किया और उसने सपोर्ट लिया अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट करने की कोशिश की लेकिन जो सस्टेन नहीं हुआ और यहाँ पर बार बार टेस्ट कर रहा था। यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट एंड इवेंचुअली थर्ड अटेम्प्ट में बैंक निफ्टी ने इस जोन को ब्रेक किया। तो दिस वाज जब इस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, then my downward target was open and I was looking to book profits at my next support level which was 33,800। so eventually मैंने यहाँ पर अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड किया एंड उसका रिवॉर्ड मुझे मिला एट मार्केट क्लोजिंग। एंड जैसे ही मेरा ये 33,800 लेवल्स हिट हुआ, यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू किया एंड बाय द एंड आई मैनेज टू स्क्वायर ऑफ ऑल माई पोजिशंस। So let me now take you to my order book position। As you can see 2 दिन में मैंने बुक किया है 9.5 lakhs का प्रॉफिट।
दिस वॉज अ ट्रेड विच आई हैड कैरिड ओवर फ्रॉम येस्टरडे और मैंने यहाँ पर बुक किया 5,24,000। ये ट्रेड मैंने आज सुबह लिया था जिसमें मुझे एक टाइम पे ऑलमोस्ट 2 लाख का प्रॉफिट था, लेकिन जैसे मार्केट रिवर्स हुआ आई मैनेज टू कम आउट ऑफ इट बाय बुकिंग आउट 67,000 प्रॉफिट। और जो मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया था उसमें मैंने बुक किया 3,85,000 का प्रॉफिट। तो नेट टू नेट इट वाज लास्ट 2 days वो वेरी गुड फॉर मी। आई मैनेज टू कैप्चर ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स, 550 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड इन माई लॉन्ग ट्रेड एंड 475 पॉइंट्स in my short trade in the last 1 hour where we saw a sell off in Bank Nifty. तो नेट टू नेट इट वाज अ गुड ट्रेडिंग सेशंस एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको भी बहुत सारी लर्निंग्स मिली होगी।